मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 का लेक्चर नंबर आपका 10th है, उसका फर्स्ट आपका लेक्चर है। तो फर्स्टली आपका क्या आ जाता है, गुरुत्वाकर्षण का शर्त नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था बेटा। न्यूटन ने क्यों दिया कि ये पृथ्वी है जो पृथ्वी के चंद्रमा चक्कर क्यों लगाता है। न्यूटन एक बार क्या था कि पेड़ के नीचे बैठे थे तो वहां से फल गिरा, वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ भी जा सकता था। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का बल दिया। तो क्या होता है इसमें गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष नियम में बेटा, मान लीजिए हमारे दो द्रव्यमान है, ये फर्स्ट वाला m1, सेकंड वाला m2। इन दोनों के जो बीच की दूरी है d है। तो क्या कह रहा है कि इन दोनों द्रव्यमानों के बीच में क्या लगता है, आकर्षण लगता है हमारा। जब दोनों द्रव्यमान के बीच में आकर्षण लग रहा है बेटा, तो क्या हो जाएगा, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती। तो F समानुपाती m1 m2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन दोनों के बीच की दूरी के वृत्त के व्युत्क्रमानुपाती है। तो F समानुपाती 1/r², इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया। देन अब क्या कह रहा है, इसके बाद में इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख दो बेटा। तो F समानुपाती m1 m2/r²। अगर हम समानुपाती का साइन हटाते तो F g m1 m2/r²। g क्या है यहाँ पे बेटा, गुरुत्वाकर्षण नियता। g इज इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक m1 क्या है हमारा, प्रथम पिंड का द्रव्यमान। m2 क्या है बेटा, द्वितीय पिंड का द्रव्यमान। देन और हमारा क्या है, हमने d मानी थी बेटा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, वो d का स्क्वायर। d इज इक्वल टू क्या है हमारा, प्रथम पिंड व द्वितीय पिंड के बीच की दूरी। ये हो गया बेटा। देन अब क्या होगा, g इज इक्वल टू क्या होता है बेटा हमारा, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये क्या है, g का मान है हमारा। क्लियर। देन अब हम क्या निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का क्या निकाल रहे हैं हम, मात्रक निकालेंगे। तो F इज इक्वल टू क्या था, g m1 m2/r²। अगर इसका हम निकालते हैं तो क्या हो जाए हमारा, अब हम किसका निकाल देते हैं, g का निकाल देते हैं। तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, F r²/m1 m2। तो बेटा क्या है इसमें, g का F का क्या हो गया, न्यूटन, d है, मैंने r मान लिया बेटा यहाँ पे, तो d इसके क्या होगा हमारा, न्यूटन d का मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। ये हमारा क्या गया, मात्रक। क्लियर। देन अब इसके बाद में क्या करेंगे बेटा, एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल क्या है हमारा,
पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10 की पावर 24 kg है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 मल्टीप्लाई 10 to power 22 kg है यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 मल्टीप्लाई 10 to power 5 किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का मान ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा बेटा में जो G इज इक्वल टू क्या दे रखा है, G इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम पर स्क्वायर। ये था हमारा न्यूमेरिकल। क्या करें, पृथ्वी का द्रव्यमान 6.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 20 kg है और चंद्रमा का 7.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 22 kg। इसमें क्या दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है, तो सबसे पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। तो हमें डाटा क्या चाहिए उन्हें देखते हैं। क्या होगा बेटा, देखो जी हमें दे रखा है 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। m1 की वैल्यू दे रखी है 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24 kg। m2 की वैल्यू दे रखी है 7.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 22 kg। हमारी r की वैल्यू दे रखी है या d की वैल्यू दे रखी है 3.84 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से बेटा क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है हमारा। तो क्या हो जाएगा 3.84 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 मीटर। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले इनपुट कर देते हैं। F इज इक्वल टू क्या हो गया 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस में 11 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24 मल्टीप्लाई 7.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 22 डिवाइड बाई 3.84 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 का होल स्क्वायर। देन क्या हो जाएगा बेटा, F इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस के 11 और ये पॉजिटिव है, इन पॉजिटिव में से माइनस करेंगे तो 10 टू पावर 35 बच जाएगा। डिवाइडेशन बाई 3.84 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 टू पावर 16। जब 10 टू पावर 16 है हमारे, इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा भाई, नीचे पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएगी तो किसमें चली जाएगी, नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी हमारी। नेगेटिव में कैसे जाएगी, F इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 35 माइनस 16 डिवाइड बाय देन 3.84 का इसके कितना बच गया, F इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 7.4 10 टू पावर 19 डिवाइडेशन बाई 3.84 का स्क्वायर।
तो f इज इक्वल टू हमारा आ गया 2.01 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 20 न्यूटन। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आ गया बेटा 2.01 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 20 न्यूटन। तो ये था हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगर इसकी जगह हमें m1 m2 की वैल्यू दे दें तो क्या होगा कि m1 m2 की वैल्यू दे रहा है तो भी फाइंड आउट हो जाएगा। g की वैल्यू दे दी, m1 की दे दी, m2 की दे दी, f की दे दी और हमें d की वैल्यू या r की वैल्यू नहीं दी तो क्या हो जाएगा, ये सोल्व हो जाएगा हमारा। देन अब क्या करेंगे, जो गुरुत्वीय त्वरण है हमारा g का मान कहाँ से आया, सबसे बड़ी बात। टॉपिक है आपका गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी। स्मॉल जी है, उसमें हम क्या करेंगे, जब गुरुत्वीय त्वरण है हमारा तो क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी। जी की वैल्यू कैसे आएगी, सबसे बड़ी बात क्या है, तो हम क्या करेंगे, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण निकालेंगे। गुरुत्वीय त्वरण किस कंडीशन में निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो गुरुत्वीय त्वरण हम निकालेंगे जब क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे जी की वैल्यू भी पुट करेंगे हम और आर की वैल्यू भी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमारी। जी की वैल्यू फाइंड आउट कैसे होगी बेटा, बताता हूँ। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण हमारा क्या होता है, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों आया, तो हमारा क्या हो गया, तो G की वैल्यू जो हमारी आ रही है बेटा वो क्या हो रहा है, देखो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई भी चीज है, जैसे कोई भी वस्तु है, बॉल है, उसको अबव की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, वो वस्तु नीचे की तरफ आती है। जब हमारी कोई भी वस्तु नीचे की तरफ आ रही है इट मीन्स उस पर क्या लग रहा है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या होता है कि वस्तु नीचे की तरफ आती है। अगर हम पृथ्वी से हाई कैपेसिटी के साथ में वेलोसिटी के साथ में अबव में बॉल फेंकते हैं तो एक ऐसा स्थान होता है, अगर उससे ऊपर बॉल चली गई तो बॉल नीचे की तरफ नहीं आएगी हमारी। तो अब हमें क्या करना है, जी का मान फाइंड आउट करना है। तो जी का मान फाइंड आउट करेंगे तो जी, एम और आर की वैल्यू हम क्या कर देंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जी का मान आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा, कैपिटल जी की वैल्यू क्या है हमारी 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। देन पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम ले लेते हैं हम, तो एम क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24 केजी। और आर क्या है बेटा, पृथ्वी की 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 मीटर। तो ये हमारी होगी। तो क्या करेंगे, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देन अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें हमारा जी का मान आ जाएगा। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू बेटा क्या दे रखी है 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस में 11। ये हमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू दे रखी है। अब एम हमें क्या दे, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24 डिवाइड बाय 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 का स्क्वायर, ये दे रखा है। देन क्या होगा बेटा आगे 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू सॉरी 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24 माइनस में 11। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूं 13, क्या हो जाएगा 30। देन क्या हो जाएगा 6.4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 10 टू पावर 12। फिर क्या आ जाएगा, ये अबाउ में आ जाएगा हमारा
ये पॉजिटिव वैल्यू अब हम लेके जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 13 माइनस में 12, तो क्या बच गया हमारा 1 बच गया। तो इसको डायरेक्ट 10 लिख दें, डिवाइड बाई 6.4 का, इसके इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी जी की। क्लियर? ये था बेटा हमारा गुरुत्वीय त्वरण, जिसे क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये था हमारा गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो गया है हमारा, ये क्या है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। थैंक यू। आज के लिए टॉपिक बेटा यही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे। थैंक यू।